गैस रिलीज होगी। ठीक है, अगर इसकी फर्दर रिएक्शन करा दी जाए तो ये क्या हो जाएगा, दूसरे को रिप्लेस करा दिया जाएगा। तो मतलब रिएक्शन दो दो बार लिखने का मीनिंग ये है कि सोडियम क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कराएगा। जैसे यहाँ पर दो एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर एक होता तो बताया भी था लास्ट क्लास में कि केवल इथाइन में ही दो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, बाकी जितने भी एल्काइन होंगे सब में या तो एक एसिडिक हाइड्रोजन होगा या कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा। क्लियर, तो केवल इथाइन वाला ही 2 मोल्स ऑफ सोडियम से रिएक्शन कर सकता है। ये क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, इसी में जो प्रेजेंस लेते हैं वो हम लोग प्रेजेंस लेते हैं लिक्विड अमोनिया की। ठीक, तो कभी ऐसे भी रिएक्शन लिखी हो सकती है कि मान लो हमारे पास इथाइन लिया गया है और इथाइन की रिएक्शन डायरेक्ट करा दी जाए सोडामाइड से, मतलब कि NaNH2 के साथ करा दिया जाए, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, डाई सोडियम इथिनाइड बन जाएगा। इसका नाम है डाई सोडियम इथिनाइड। डाई डाई सोडियम इथिनाइड। वैसे रिएक्शन डायरेक्ट नहीं पूछी जाती है, रिएक्शन कन्वर्जन वगैरह में आती है। मेन जितनी भी रिएक्शन आएंगी उन रिएक्शन का ओवरऑल मीनिंग ये है कि हमारा अगर कोई भी मेटल ले रहा है, जैसे सोडियम ले रहा है या सिल्वर ले रहा है, तो हमेशा एसिडिक हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करेगा। मतलब कोई भी मेटल अगर आ रहा है, जैसे अगर इसकी ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन कराई जाए, तो अगर हम लोग इथाइन ले लें तो इथाइन ट्रीटेड विद CH3 MgBr ले लें या MgI ले लें, अगर इससे रिएक्शन कराएंगे तो हमने बताया था कि ग्रिग्नार्ड की अगर किसी भी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन करा जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन होगा तो एल्केन बनाएगा। किसका एल्केन बनेगा, ग्रिग्नार्ड के आर का एल्केन बनेगा। ये हो जाएगा CH4। बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा, बाकी रिमेनिंग हमारा आ जाएगा C और ये MgBr। क्लियर? तो ग्रिग्नार्ड की अलग से रिएक्शन हमने पढ़ी थी, ग्रिग्नार्ड रिएक्ट विद कंपाउंड व्हिच हैव एसिडिक हाइड्रोजन देन ऑलवेज गिव एल्केन, और एल्केन किस एल्काइल का बनेगा, जो ग्रिग्नार्ड के साथ आर जुड़ा है उसके एल्काइल का बनेगा। क्लियर हुआ? तो ये CH4 इसका होगा जो ये ग्रिग्नार्ड। हाँ, यहाँ से जो आया है, हाँ। हाँ, मतलब ऐसे मान लो अगर दिया गया हमारे पास CS ट्रिपल बॉन्ड CH है और मान लो यहाँ ग्रिग्नार्ड रीजन लिया गया है C2H5 MgBr, इसका एल्केन बनेगा, यानी कि C2H5 का C2H6 हो जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन आया है ये कहाँ से आया, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन तो इससे आया है, बाकी रिमेनिंग वाला हमारा अलग हो जाएगा इस तरीके से। क्लियर है? यस सर। फिर कह रहे हैं अगर किसी हैलोजन से रिएक्शन करा दिया जाए, तो अगर हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो हैलोजन क्या करेगा, जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है इसको रिप्लेस कराएगा। जैसे अगर मान लो इसकी Cl2 से रिएक्शन करा दी जाए, अच्छा नहीं, इसको पाई बॉन्ड को रिप्लेस करेगा, तो अगर पाई बॉन्ड को ये रिप्लेस करेगा हमारा, तो जैसे ये HCl जुड़ जाएगा, ये हमारे पास ये HCl जुड़ जाएगा कुछ इस टाइप से। अगर इसकी फर्दर रिएक्शन करा दी जाए तो एक क्लोरीन और जुड़ जाएगा जा करके, तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ये इस तरीके सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन क्लोरीन ये सब जुड़ जाएंगे। मतलब पहले हमारे पास बनाएगा डाई हेलाइड और उसके बाद हमारे पास बना देगा टेट्रा हेलाइड कंपाउंड। ठीक है, अगर इसको इजी वे में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH इसकी रिएक्शन कराएगी Cl2 से, देन दिस कन्वर्ट इनटू CH डबल बॉन्ड CH और ये Cl आ गया इस तरीके से। फर्दर इसकी रिएक्शन करा दी जाए विद Cl2 तो ये आ जाएगा CH Cl2 सिंगल बॉन्ड CH Cl2, मीन्स पाई बॉन्ड रिप्लेस विद हेलोजन। ये क्लियर हुआ? यस सर। एल्काइन रिएक्ट विद डाई हेलाइड, यहाँ कोई भी हम लोग एल्काइन ले रहे हैं उसकी अगर हम लोग डाई हेलाइड से रिएक्शन करा रहे हैं तो पहले क्या बनेगा, पहले बनेगा डाई हेलो, जैसे डाइक्लोरो डाइब्रोमो बनेगा। फर्दर अगर इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो ये क्या बनेगा, टेट्रा हेलो। क्लियर हुआ? यस सर। अभी हमने जो रिएक्शन लिखी थी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH करके लिख रहे हैं, तो फर्स्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारा बन रहा है CH Cl डबल बॉन्ड CHCl। फिर फर्दर रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 के साथ में, तो हमारे पास क्या बन रहा है, CH, मान लो ऐसे Cl लगा लो, इसका IUPAC नेम क्या होगा,
1 पे 2 क्लोरीन लगे हैं, 2 पे 2 वन क्लोरीन लगे हैं, कॉमा तो वन, 1 टू कॉमा कॉमा 1, टू, 2 कॉमा टू 2। कॉमा हाँ, टेट्राक्लोरो इथेन, टेट्राक्लोरो इथेन। इथेन, ठीक है। तो ये 2 कार्बन है तो एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया। और ये जो पूरा आईयूपीएसी नेम बोला है, इसका कॉमन नेम होता है वेस्ट्रॉन। क्लियर हुआ? यस सर। याद करने की अगर ट्रिक रखनी, मान लो जैसे कभी डायरेक्ट पूछ दे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेस्ट्रॉन या आईयूपीएसी नेम वेस्ट्रॉन, तो ईथेन में से क्या करें, दोनों से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करा दें विद क्लोरीन, यानी कि 2 हाइड्रोजन हटाए और इसकी जगह हम लोग लगा दें क्या, क्लोरीन लगा दें तरीके से। तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट्रॉन। क्लियर है? यस सर। इसी तरीके से इसकी जगह हम लोग ब्रोमीन ले सकते हैं। अगर मान लो कोई हमारे पास इथाइन दिया गया है, और इथाइन के रिएक्शन अगर कराई जाए HCl के साथ में, तो क्या होगा, एक को H मिल जाएगा, एक को Cl मिल जाएगा, ये तो बताया था। और ट्रिपल बॉन्ड हमारा डबल में, कोई यानी कि एक पाई बॉन्ड हमारा रिप्लेस हो जाएगा। इसका नाम बता सकते हैं क्या, पॉलीमर पढ़ा है हम लोगों ने? यस सर। हाँ, तो इसका नाम क्या है, विनाइल क्लोराइड। जब हमने अल्कोहल पढ़ाया था तो वहां पे बताया भी होगा। इसका नाम है विनाइल क्लोराइड, और विनाइल क्लोराइड का जब पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो क्या बनता है, पीवीसी। पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, सिंपल याद रखो, इथाइन का, सॉरी, इथीन का फॉर्मूला होता है ये। तो अगर कोई भी ग्रुप जुड़ा है डबल बॉन्डेड कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन से अगर कोई ग्रुप जोड़ेंगे तो वो विनाइल ग्रुप होता है। जैसे यहाँ मान लो Cl लगा दो या OH लगा दो, तो Cl लगा है तो विनाइल क्लोराइड, OH लगा है तो विनाइल अल्कोहल। और अगर नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन से कुछ जुड़ा है तो वो होता है एलाइल। जैसे ये तो हो गया डबल बॉन्ड, इसके नेक्स्ट कार्बन हमारा मान लो CH3 ये वाला आएगा, इसमें से अब एक हाइड्रोजन अगर हटा दिया जाए और उसकी जगह कुछ लगा दें तो इसको बोलेंगे एलाइल क्लोराइड या एलाइल अल्कोहल। मतलब जो विनाइल वाला होता है उसमें जो भी ग्रुप जुड़ा होगा वो sp2 कार्बन से जुड़ता है, और एलाइल वाले में जिस कार्बन से जुड़ता है वो हमारा कैसा कार्बन होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। सिंपली याद रखें कि ग्रुप बॉन्डेड विद डबल बॉन्डेड कार्बन देन एलाइल, सॉरी देन विलाइल, और अगर नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है तो वो क्या है, हमारा एलाइल। अब इसमें बताओ कौन सा एलाइल है कौन सा विनाइल है। पहला वाला विनाइल है, क्योंकि दूसरा डबल वाला बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है। दूसरा वाला डबल बॉन्ड के नेक्स्ट से जुड़ा हुआ, मतलब नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस तरीके से पहचान सकते हैं। एक मिनट। अभी 2 मिनट वेट करना, आते हैं, क्लास लॉगिन है। यस।
ये एक्राइलोनाइट्राइल, और इसको पॉलीमर के नोट्स में देखना, हमने भेजा होगा अगर पीडीएफ, फिर दोबारा भेज देंगे। इसका जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तब जो बनता है उसका नाम होता है पैन पॉली एक्राइलोनाइट्राइल, और उसी का कॉमन नेम होता है ऑर्लॉन, नोट्स में है। तो यानी कि जब इथाइन की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो बनता है विनाइल क्लोराइड, जिसके पॉलीमराइजेशन से बनता है PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, और जब HCN से कराते हैं तो बनता है एक्राइलोन। इसका केवल ये नाम पूछा गया है नीट में, CH2 डबल बॉन्ड CHCN का केवल कॉमन नेम पूछा गया है, कॉमन नेम ऑफ दिस, तो एक्राइलोनाइट्राइल होता है, उसको याद रखेंगे। एक रिएक्शन है HOCl का नाम क्या होता है? HOCl का HOCl पढ़ा है हम लोगों ने, हाइपोक्लोरस एसिड वाले में। हाइपोक्लोरिक एसिड होता है। H- हाँ, तो ये रिएक्शन पूछी मैक्सिमम एक दो बार पूछी गई है, नीट में ही पूछी गई, जे मेंस में भी आई है। अगर HOCl की रिएक्शन कराई जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक को H मिल जाएगा, एक को Cl मिल जाएगा, यानी कि हमारा मान लो ऐसे आ जाएगा, डबल बॉन्ड और ये CHCl, ये चीज आ जाएगी। अगर यस। इसकी फर्दर रिएक्शन करा दी जाए HOCl के साथ में, दोबारा करा दी जाए, तब क्या आएगा? इसको OH, इसके पास तो एक ऑलरेडी है, एक दूसरा और OH जुड़ जाएगा, और जिसके पास Cl उसको एक और Cl मिल जाएगा, तो Cl2 आ जाएगा। ये रिएक्शन क्लियर हुई? लेकिन फिर ये बोलते हैं अगर सेम कार्बन पे दो OH लगे हैं तो वो अनस्टेबल होता है। अगर सेम कार्बन में दो OH लगे हैं तो वो अनस्टेबल होगा। ये OH इसके पास गया है, Cl इसके पास गया है, फिर ये OH इसके पास गया है, Cl इसके पास गया है। तो कह रहे हैं अगर सेम कार्बन पे दो OH लगे हैं तो वो क्या करता है, वाटर निकाल देता है। तो जब यहाँ से वाटर निकल जाएगा तो ऊपर वाला ग्रुप क्या आ जाएगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, और नीचे क्या है, CHCl2। ये क्लियर हुआ? हाँ सर, इसमें OH और Cl दोनों ही नेगेटिव होते हैं, तो ये मतलब कनेक्ट। हाँ, OH और Cl अब दोनों निगेटिव नहीं है, वही तो पॉइंट है। इसमें मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग रिएक्शन हो रही है। यहाँ पर Cl जो है, हमने जब वहाँ हाइपोएलेस एसिड लिखवाए हैं, याद होगा ऊपर देखना हेडिंग लिखी है कि हाइपोएलेस एसिड में जो हैलोजन होता है वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अच्छा। लिखा है ना, +1 +3 हाँ। +5 +7 करके। अच्छा। और उसमें ये भी लिखा हुआ है कि ऑल हैलोजन इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, हाइपोएसिस में जितने भी हैलोजन है सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होंगे, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। तो हैलोजन पे पार्शियली पॉजिटिव तो पार्शियली निगेटिव, इससे ऐसा केस हो रहा है। अच्छा। रिलेशन क्लियर हुई? यस। खैर यहाँ तो अगर ना अपने पॉजिटिव निगेटिव तो सिमेट्रिकल है, CS सिमेट्रिकल है, तो किसी को भी कुछ भी दे दें, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब प्रोग्राम पे आ जाए, इसका नाम क्या होगा? आवाज आ रही? यस सर। तो अब ये कह रहे हैं कि जो कंपाउंड हमारे पास बना है, अगर उसको कंपेयर किया जाए, अभी हमारे पास बना है CHO और CHCl2, इसको अगर हम कंपेयर करें CHO और CH3 से, इसका नाम तो मालूम है क्या होता है, एसिटल्डिहाइड। हम्म। एक क्लोरीन लगा दिया है, कितने क्लोरीन लगा है, दो क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नंबरिंग कहाँ से करेंगे वो बताया, एल्डिहाइड में नंबर 1 इसको मिलता है, नंबर 2, तो नाम क्या हो जाएगा, 2,2 डाइक्लोरो इथेनल, 2,2 डाइक्लोरो इथेनल। नाम क्लियर हुआ? यस सर। इसका नाम इथेनल ही तो है।
हाँ ये इथेन में से 2 हाइड्रोजन हटाकर क्लोरीन, क्लोरीन किस पोजीशन पे लगा है? 2 पे। तो 2,2 कितने क्लोरीन लगे हैं? तो डाई, तो डाई क्लोरो हो गया। तो 2,2 डाइक्लोरो इथेनल कर लेंगे। यस क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो ये अभी हमने जो एग्जांपल ही सिमेट्रिकल था, इथाइन में तो कोई मार्कोनी की जरूरत नहीं, हमने बताया था कि मार्कोनी एंटी मार्कोनी कब लगता है? जब अनसिमेट्रिकल हो, मतलब जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन में डिफरेंसेस आ रहे हो। तो अगर इसी की जगह हम क्या बोल, तो पॉइंट क्या है? क्लोरीन यहाँ पर प्लस में है, OH माइनस में है। प्लस वाला कहाँ जाता है? जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि पेरोक्साइड यहाँ लिया नहीं गया है। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा? CH3C, इसको मिलेगा OH डबल बॉन्ड CH, और इसको मिलेगा Cl। क्लियर हुआ? यस सर। अब अगर फर्दर इसकी रिएक्शन करा दी जाए किसके साथ में? HOCl की, तो अब तो ये CH वहाँ OH है, तो ये क्या है हमारा? CH3 वालो एक OH, और ये सिंगल बॉन्ड है CH2। लेकिन सेम कार्बन पे अगर 2 OH आ रहे हैं तो वाटर निकल जाएगा। तो ये क्योंकि अनस्टेबल है, तो अपने आप यहाँ से वाटर निकल जाएगा। तो अब जो मेन प्रोडक्ट आएगा उसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? CH3CO एंड CHCl2। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ। मतलब पहले OH और H की रिएक्शन करें, दोबारा जब कराएंगे सेम कार्बन 2 OH, वाटर निकाल दिया। तो पॉइंट ये है कि केवल इथाइन की जब 2 मोल्स ऑफ HOCl से रिएक्शन कराएंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उसमें CHO आएगा। बाकी जितने भी एल्काइन है, अगर उसकी रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ HOCl से कराएंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें ग्रुप कौन सा होगा? कीटोन ग्रुप होगा। नहीं क्लियर हुआ? नहीं क्लियर है? क्या ये रिएक्शन क्लियर हुई? आवाज आ रही है? यस सर, ये दूसरे वाले कीटोन सर कब आएगा? जब केवल इथाइन में एल्डिहाइड आएगा, बाकी सब में हाँ, कीटोन आएगा। ठीक। ठीक है, बाकी सब में कीटोन है, क्योंकि भाई जिसमें जुड़ेगा OH जाकर के वो कौन सा कार्बन होगा? उसमें अंदर वाला कार्बन होगा, मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा। और हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसका कीटोन बनेगा, केवल इथाइन वाले में हाइड्रोजन होता है। खैर, अब अगर इसके नाम की बात की जाए, तो अगर इसका नाम देखा जाए तो इसको अगर ये कुछ ये होता है कीटोन, सर आवाज बहुत क्लोरीन कट। किस पोजीशन? वन। हाँ, इसका नाम हो जाएगा वन वन डाइक्लोरो, वन डाइक्लोरोएसीटोन। आवाज, अभी भी कट रही है। आवाज आ रही है? अच्छा। हाँ। हाँ, तो इसका नाम आ जाएगा 1,1 डाइक्लोरोएसीटोन। ये फाइन वाली। खैर, अब ये बेसिकली अगर इथाइन हम लोग रेड हॉट Fe ट्यूब में, तो ये क्या बन जाता है? इस बेंजीन। कन्वर्ट इनटू बेंजीन में हो जाएगा। मोल्स ऑफ एसिटेट, सेकेंड मोल एंड थर्ड मोल किया। तो यहाँ पर क्या है? डाई बॉन्ड करने पर इस तरीके से, ठीक है, एक पाई बॉन्ड हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा में, कि 3 में एक चला जाएगा, तो बच्चे की जो एक्स्ट्रा आया है वो हमारा कुछ इस तरीके से आ जाएगा, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो अगर यहाँ पर मान लो प्रोपाइन लिया गया होता, इथाइन यानी कि 3 मोल्स ऑफ इथाइन heated on red hot Fe2 then convert into benzene,
तो अगर यहाँ 3 मोल्स ऑफ प्रोपाइन लिए गए होते तब साइक्लाइज होकर क्या बनता? ठीक, देखो इंजन बन जाएगा। आवाज आ रही है? यस सर। जो 2 मोल हो जाएगा और हर मोल में एक मिथाइल एक्सेस में आ रहा है, बाहर निकल जाएगा। अल्टरनेट पोजीशन पे आ जाएगा। मतलब सब में ऐसे एक्सेस आ जाएगा। मतलब टोलुइन मत समझ लेना कि टोलुइन बनेगा। टोलुइन क्योंकि 3 मिथाइल हमारे पास एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो इसका नाम क्या होता है? दिस इज कॉल्ड मेसिटिलीन। क्लियर हुआ? यस। बेंजीन में अगर एक CH3 लगा होता है विच इज कॉल्ड टोलुइन। बेंजीन में अगर 3 मिथाइल मिथाइल लगे हुए हैं अल्टरनेट पोजीशन, देन कॉल्ड मेसिटिलीन। कर लेंगे। यस सर। ठीक है। चलो ये discovery हुआ। कल मैं पढ़ाया हुआ उसको हम आपको PDF सेंड कर देंगे। और लोग इस situation से लोगों को attempt करेंगे जितने भी हैं। इसको रिवाइज करना और बाकी एल्केन और एल्कीन के उससे GRB से आप क्वेश्चन पढ़ते रहना। GRB में जो क्वेश्चन जी उससे अच्छा कर रहे हैं, आकाश के मॉड्यूल से कर रहे हैं, हाँ सर। उसी से कर लेना। अच्छा, तो हम फिर जी का मॉड्यूल उसके हम क्वेश्चन आपको सुबह मेल करेंगे, तो दिन में अटेम्प्ट करना उनको। फिर जितने मैक्सिमम हो जाए क्वेश्चन, जो नहीं आएगा उसको फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे कितना करना है आप। बी पैदा होता है जिससे आपकी कामनेस मेंटेन होती है। नंबर 2, वो ऐसा खाना खाते हैं जिससे उनकी एनर्जी लेवल्स बरकरार रहती हैं कि जैसे ही एनर्जी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है ना, हम इरिटेबल हो जाते हैं। नंबर 3, वो धीरे धीरे बोलते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि बोलना क्या है। इसकी वजह से वो सही चीजें बोलते हैं और अपने वर्ड्स के बारे में कभी भी पछतावा नहीं करते। आपके कोई टिप काम रहने के लिए, शांत रहने के लिए बताइए? जो लोग बहुत शांत धैर्य किस्म के होते हैं ना, काम लोग। नंबर 1, धूप। वो अपनी बॉडी को ना धूप देते हैं जिससे विटामिन डी पैदा होता है जिससे आपकी कामनेस मेंटेन होती है। नंबर 2, वो ऐसा खाना खाते हैं जिससे उनकी एनर्जी लेवल्स बरकरार रहती हैं कि जैसे ही एनर्जी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है ना, हम इरिटेबल हो जाते हैं। नंबर 3, वो धीरे धीरे बोलते हैं क्योंकि वो अपने Okay, guys, let's see who can jump higher. Nella, Leo, come. Tiger, come. Nella, Leo, come. Good job. Tiger, come. Nella, come. Come on, you can do it. Leo, come. Tiger, come. Nella, come. Come on, you've got this. Come on, Nella. Come on. Leo. Yes. Tiger. Nella. Come on. Leo. Tiger. Okay, guys, let's see who can jump higher. वो जैसे पता होगा मैं अपने प्रोडक्ट्स एंड कूकाबूरा के प्रोडक्ट सेल करता हूँ ऑनलाइन अमेजोन पे। अभी वो जो ग्रीन वेरिएंट है वो ख़त्म हो रखा है, वो काफ़ी ज़्यादा सेंड करता हूँ, मैं सेल करता हूँ और रिटर्न आ जाता है कभी कभार। ठीक है भाई, कस्टमर को ना पसंद आया तो ऐसे पैकेज में रिटर्न आ जाता है। मुझे पता है अभी अभी क्या मेला देखने को, ये रिटर्न आया हुआ है ये, और मुझे लगा यार ये चीज़ तो हम बेचते नहीं है, ये क्या रिटर्न आ गया। एक नाम छुपा लेता हूँ, जिस बंदे ने किया है पता नहीं, और प्राइवेसी रीज़न उसने तो हमारी कदर की नहीं, हम करते हैं। ये वैल्यू देख लीजिए आप, 1687 की वैल्यू है और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन स्पोर्ट बैट है। ये क्रिकेट बैट के नाम पे ये रिटर्न आया मेरे को। ये पार्सल में आता है, चलो कुरियर बॉय ने उठा लिया, ये रिटर्न आया। मुझे ने बोला अगर यार मैं डिलीवरी लेने से ही मना कर दूँ क्योंकि ये तो गलत चीज़ साफ साफ दिख रही है। तो वो कह रहा था कोई बात नहीं, आप डिलीवरी लेने से मना कर दीजिए, 3-4 दिन तक अब घूमेगा, फिर आपके पास यह रिटर्न आएगा। और
उस दौरान आप सेफ्टी क्लेम भी फाइल नहीं कर सकते। वो जैसे पता होगा हरियाणा हरियाणा में कहाँ से? ITI करना है। BSF। देखो भाई आर्मी मेडिकल में पास। Just over there is Shah Rukh Khan's house. एक काइंड ऑफ शॉकिंग न्यूज आई है सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। इंडियन टीम ने आईसीसी को कंप्लेंट की है कि उनको प्रैक्टिस है। मैं जब ऐसे गाने सुनते हुए फोन यूज करते हुए अचानक से देखा मैं दीपेश गैस कितना टिप दिया? क्या बनाया तुम? अपने आप को साफ नहीं कर पा रहे हैं देखो। ओके गो। Enthralling antique of Bakabuki named Illusion. It is no wonder a masterpiece. Its body is as pleasing as its looks. The glass finishing touch and the clustered sole have all the appealing pictures. Design, quality and colors have got the most work done to make it look vibrant, catchy and easy to style with any of your going outfits. It is available in 2 shades, black and white. Don't miss out on this one. Grab them now. जब आप वकालत करते थे शुरू में आपने कहा था कि हाथ से गिनते। हाँ, ये तो ठीक है ना, तो हाथ से पैसे गिनते। जब इनकी वकालत बढ़ते गई एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, ये आपने कहा, आप सदन की ऐसा है, मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे हमारे वकील है यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए। अभी की फुर्सत नहीं तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनती हमेशा मिनिस्टर साहब ज्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा और उनके कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं हाँ? सर, ये गहरी जांच का विषय है।